हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ 1 से 1.5 साल बेबी के लिए ड्रेस। तो सबसे पहले मैं टॉप बनाऊँगी। इसके लिए मैंने 4 लेयर कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 7.5 इंच ली है। तो चलिए सबसे पहले इसका निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। 2 इंच पर मैंने गले का निशान लगा दिया है। 3 इंच पर कंधे का निशान लगाएंगे। तो टोटल मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और इसको इस तरीके से लाइन अप करेंगे। इसमें हम राउंड शेप देंगे। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया और यहाँ पर मैंने गले का भी निशान लगा दिया है। सबसे पहले यहाँ से हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर और इस निशान को हम इस तरीके से ए लाइन शेप में ले जाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच की गोलाई देंगे। तो देखिए मैंने ये निशान लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब साइड से कटिंग कर लेंगे और फिर नीचे की साइड से हमने जो गोलाई का शेप दिया है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हम कंधे को थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेंगे, थोड़ा सा डाउन करेंगे और यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक साइड वाले गले की कटिंग हमने 2 इंच की गहराई में की है और हमने फ्रंट वाले गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। जैसा कि एक पार्ट हम इसमें से अलग कर लेंगे जो बैक पार्ट होगा और फिर हम फ्रंट वाले पार्ट को वापस से लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकती हैं मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है, लेकिन यहाँ से मुझे ओपन बनाना है फ्रंट से। तो ये मैंने कट करके दोनों पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब जबले की कटिंग तो हमने कर ली है कंप्लीट। देख सकती हैं ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट में हमें पट्टी लगानी है, तो उसके लिए हमने ये पट्टी ली है। पट्टी की लंबाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। 2 पट्टियाँ मैंने सेम लंबाई से ली हैं। तो इस दोनों पट्टियों को पहले हमें अलग अलग कर लेना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर इसको ज्वाइंट करके सिलाई करनी है। तो पट्टी की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसको इस साइड रखना होगा, यानी कि सीधी साइड नीचे रखेंगे और यहाँ से हम पट्टी को रख करके और दोनों पट्टी की सिलाई लगाएंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद फिर हम पट्टी को सीधी साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों की सेम तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों पट्टियों की सिलाई लगाने के बाद फिर हमें लेना है बैक पार्ट और इसके ऊपर हमें फ्रंट वाले को रखना है इस तरह से। इस तरीके से रखने के बाद फिर हम कंधे की सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधे की सिलाई लगा ली है, आगे की पट्टी की सिलाई लगा ली है। सारी सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब बारी है आर्मोल में और गले में पाइपिंग लगाने की। तो अब हम इस कपड़े को फिर से उल्टी साइड रखेंगे और इसमें अब आर्मोल की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से पाइपिंग को हम इस तरीके से रख करके हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई करेंगे। ये पाइपिंग हमने उरेब कपड़े की कटिंग की है। फिर इसको हम फोल्ड करके कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दोनों आर्मोल में और गले में हमें पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर लेना है। और ये मैंने गले के लिए जो पाइपिंग ली है, ये पाइपिंग हमारी 2 पार्ट में है। तो सबसे पहले इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद ज्वाइंट करने के बाद ये लंबी सी पीस बनेगी। उसके बाद हम इसको गले में लगाएंगे पाइपिंग को। तो देखिए हमने पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर ली है। गले में और दोनों आर्मोल में पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब बारी है इसके नीचे की साइड की सिलाई करने की। तो इसको हमने साइड में रख दिया है। अब हमने ये पट्टी ली है, इस पट्टी को हमें इस तरीके से फैला लेना है। 2 पट्टियाँ मैंने सेम लंबाई की ली हैं, सेम चौड़ाई की। इस पट्टी की लंबाई हमने 25 इंच ली है और चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। अब इस पट्टी को एक साइड से फोल्ड करेंगे और एक साइड से चुनट बना लेंगे। दोनों पट्टियों की सिलाई बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। तो इसकी हमें फ्रिल बनानी है। तो देखिए हमने फ्रिल बना करके रेडी कर ली है और एक फ्रिल को हमने 2 भाग में बांट लिया है, क्योंकि हमने आगे जो ओपन रखा है शर्ट को, इसलिए हमने फ्रिल को भी 2 भाग में बनाया हुआ है। अब बारी है इसमें फ्रिल को ज्वाइंट करने की। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे और ये जो छोटी वाली फ्रिल है इसको हम एक पार्ट में इस तरीके से रख करके ज्वाइंट करेंगे। फिर उसके बाद सीधा करके इसके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी फ्रिल को भी बिल्कुल सेम तरीके से हम रख करके सिलाई लगाएंगे, इसके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। फिर ये बैक साइड की जो फ्रिल है इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से रख करके सिलाई लगाएंगे।
और फिर टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम वापस से झबले को इस तरीके से रख करके इसकी साइड की सिलाई लगा करके इसको हम बंद कर लेंगे। पूरा फ्रिल से लेकर के आर्म होल तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये झबले की सिलाई कंप्लीट कर ली है। पट्टियाँ वगैरह सारा कुछ हमने फ्रिल वगैरह सब कुछ हमने सिलाई कर ली है, बस काज और बटन बनाना इसमें बाकी है। तो 1 से 1.5 साल के लिए हमने झबला तो बना लिया है। अब बारी है नेकर बनाने की। तो इसको हम साइड में रखते हैं, अब नेकर बनाएंगे। तो नेकर बनाने के लिए हमने 4 लेयर कपड़ा लिया है, देख सकती हैं। इसकी लंबाई हमने 9 इंच ली है और चौड़ाई हमने इसकी 7.5 इंच ली है। इसकी निशान के लिए सबसे पहले यहाँ से 1 इंच हम नेफे के लिए निशान लगा देंगे और फिर यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, सॉरी 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। और इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे गोलाई की शेप में और फिर यहाँ से थोड़ा सा तिरछा निशान लगाएंगे। अब इसी निशान पर हम इस नेकर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने नेकर की कटिंग इस तरीके से कर ली है कंप्लीट। अब इसके दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। नेकर की कटिंग कंप्लीट करने के बाद हम दोनों पार्ट को पहले अलग करेंगे, फिर उसके बाद इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने नेकर की कटिंग कुछ इस तरीके से की है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। इसके लिए हमने पट्टी ली है। ये पट्टियाँ मैंने जो हमने टॉप के लिए यूज़ की थी वही पट्टियाँ हमने यहाँ पर भी यूज़ करनी है, सेम लंबाई चौड़ाई में। इसकी भी लंबाई हमने 27 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच है। सॉरी, मैं टॉप में भी जो फ्रिल मैंने यूज़ किया है सेम लंबाई थी 27 इंच, मैं बताना भूल गई थी। इसको एक साइड से फोल्ड करेंगे, एक साइड से चुनट बना लेंगे। तो देखिए हमने 2 फ्रिल बना करके तैयार कर ली है। दोनों फ्रिल को मैंने सेम तरीके से बना लिया है। अब वापस से लेंगे नेकर को और नेकर के दोनों कपड़े को हम अलग अलग रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद अब फ्रिल जो हमने बनाई है उस फ्रिल को हम लेंगे और फ्रिल को हम यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से रख करके इसको हम एक सिलाई से स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर सीधा करके टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे और सेम तरीके से दूसरे वाले में भी हम फ्रिल को सिलाई कर लेंगे। दोनों फ्रिल की सिलाई करने के बाद फिर हम नेकर को यहाँ पर इस तरीके से डबल कर लेंगे, मतलब दोनों के ऊपर रख करके इस तरीके से आसन की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने फ्रिल की सिलाई लगा ली है दोनों पाँव में, दोनों पैर मतलब दोनों पार्ट में, और यहाँ से मैंने आसन की सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे नेकर को और फिर ये नीचे की साइड खुली हुई है, इसको हम यहाँ से सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे और फिर उसके बाद नेफे की सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो नेफे को सिंपल इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद लास्टिक डालें, लेकिन मैं इन दोनों काम को एक साथ कर लेती हूँ जो कि बहुत ईजी है। तो लास्टिक को इस तरीके से मैंने इसके अंदर रखा। लास्टिक की लंबाई मैंने 15 इंच कटिंग करके इसको मैंने बांध लिया है और इसको नेफे के अंदर रख करके मैंने सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से हमने नेकर भी बना करके तैयार कर लिया है। नेकर और झबला दोनों हमने बना करके तैयार कर लिया है 1 से 1.5 साल के बेबी के लिए। अगर आपको ड्रेस बनाना हो तो इस नाप से आप बिल्कुल बना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।